ये जो के ड्रामा की दुनिया है ना, ये दुनिया ऐसी है जहां पर कि एक बार आप घुस गए था तो निकल के बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कोई एक या दो शो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 के ड्रामा की बात करने वाला हूँ, जिससे आपका ही रिसर्च का टाइम बचेगा क्योंकि भाई ने आपके लिए मेहनत कर ली है। जी हाँ, मुझे पता है कि जब भी हम लोग शो देखने का पूरा मन बनाकर बैठते हैं कि यार आज तो कोई ना कोई शो देख के निपटा ही देंगे, और आपको तब पता करना पड़ता है कि यार कौन सा शो देखना है, कौन सा नहीं देखना है, तब ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। समझ में ही नहीं आता कि कौन सा देखना है, कौन सा छोड़ना है, या किसी शो को देखकर टाइम तो वेस्ट नहीं हो जाएगा। ऐसे में होता यह है कि कई बार तो शो देखने की इच्छा ही मर जाती है। तो ऐसे में अब मैं आपको एक-एक करके 5 शोज़ बताऊँगा और ये पाँचों के पाँचों शोज़ अपने आप में अलग भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात किसी भी शो की जब हम बात करते हैं तो उसकी कहानी, उसकी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उसकी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है, ये आपने कभी सोचा है? वो दरअसल ये होता है कि उस कहानी में क्या वो एलिमेंट है कि वो ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट कर सके, या ऑडियंस उससे रिलेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, क्या उस कहानी में ये दम है। ये कुछ एक बहुत छोटी सी चीज होती है, बट ऑडियंस को यही छोटी चीज पसंद भी आती है। बहुत से कोरियन ड्रामा मुझे इंस्टेंटली पसंद आ जाते हैं। अब इंस्टेंटली पसंद अगर कोई चीज आ रही है, वो भी एक बार नहीं, रेगुलर स्टफ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो बात होगी यूनिकनेस वाली। तो जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जो के ड्रामास होते हैं ना, उनकी कहानी बहुत सिंपल होती है। बहुत बहुत सिंपल होती है, मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे मेरे पड़ोस की तो कहानी है ये। लेकिन ये अपने आप में ही काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये आपको अपने आप से हुक कर लेती है। आप चाहकर भी इस शो को देखना बंद नहीं कर सकते क्योंकि कहानी इतनी ज्यादा इंट्रिगिंग होती है। एक तरह से वो अपने साथ आपको एक अलग दुनिया में लेकर चली जाती है, आपको अपने साथ बिठा लेती है कि बेटा अब तो मुझे देखे बिना तो उठ नहीं सकता। ऐसे ही जब बिंज वॉच के लिए जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उन दिनों मुझको के ड्रामा देखने के लिए ना यार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ईज़िली कहीं मिलते नहीं थे, और मिलते भी थे तो कई बार तो इंग्लिश डब नहीं मिलते थे, फिर हिंदी भी डब नहीं मिलते थे, सबटाइटल भी नहीं मिलते थे। लेकिन आज की तारीख में ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हो चुकी हैं। आज की तारीख में आप मिनी टीवी ऐप के ऊपर जाएँगे जहाँ पर कि ढेरों शोज़ पड़े हुए हैं, इंपोर्टेड करके एक अलग ही टैब है उनका। उसमें आपको मतलब चाहे आप के ड्रामा आपको देखना हो, मैंड्रीन देखना हो, इटालियन देखना हो, दुनिया जहान के शोज इनकी इस एप्लीकेशन के ऊपर पड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि मिनी टीवी पर ये सब के सब फ्री में अवेलेबल भी हैं। एंड बहुत से शोज तो ऐसे हैं जो यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस में जैसे कि तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चीयर अप की। चीयर अप इज वन ऑफ द बेस्ट शोज विच फॉल्स अंडर के ड्रामा, और ये अमेजोन मिनी टीवी पर अवेलेबल भी है। इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेस्ड है आपके और मेरे जैसे कुछ कॉमनर्स की लाइफ के ऊपर। हम लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सभी स्कूल गए हैं। तो ये भी कहानी एलीट हाई स्कूल की है, जो कि सियोल में है। इसी स्कूल के 5 स्टूडेंट्स के आसपास हमारी कहानी घूमेगी। ये लोग एक ऐसे स्कूल में हैं जहां पर रियल वर्ल्ड से ज्यादा आपको किताबी कीड़ा बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है। और ये पांचों इसी एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करते हैं, बस यही हमारी कहानी का मेन मुद्दा भी है। कैंगयोन एक लीडर है आउटकास्ट स्ट्रीट डांस क्लब रियल किंग का। ये ग्रुप उन स्टूडेंट्स को मिलाकर बनाया गया है जिनकी की एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहद खराब है, और यही कारण बनता है इनके साथ आने का। वहीं किंग यू है दूसरी तरफ, जो कि बायको का प्रेसिडेंट है। ये एक एलीट क्लब है स्कूल का जिसके स्टूडेंट्स स्कूल के टॉप 5% के जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं ना, उनको मिलाकर बनाए। सब चीजें चल रही होती हैं, लड़ाई झगड़े दन पन सब चल रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों ग्रुप्स को मर्ज करके एक चीयर लीडिंग ग्रुप बना दिया जाता है। और अब इन बच्चों को अपने आसपास के डिफरेंसेस को भुलाकर अपने क्लब के बेनिफिट के लिए साथ में आना पड़ता है। कोई मतलब नहीं है अब इन दोनों लोगों को कि भैया आपके आपस में क्या डिफरेंसेस है। एंड जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन सबके स्टूडेंट्स जो होते हैं, ये दोनों ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनका जो बॉन्ड होता है, जो दोस्ती होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो और भी ज्यादा मजबूत होती चली जाती है और एक अनब्रेकेबल बॉन्ड क्रिएट कर लेती है। चीयर अप एक ऐसी कहानी है जो कि देखने में लगेगा कि ये तो अरे बस कॉमन सी कहानी है, लेकिन जैसे जैसे आप इस कहानी के अंदर जाते जाएंगे परत दर परत प्याज की तरह खुलती जाएगी, और आखिर में आपकी आंखों में एक दो आंसू भी ले आएगी। इसके बाद बारी आती है टेम्पटेड की। आईएमडीबी पर 7.1 रेटिंग वाला ये शो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्यार या रोमांस नहीं बल्कि टोटल रिवेंज वाली मोहब्बत है। और आज की तारीख में जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने दुनिया को बदल दिया है, ऐसा लगता है हर जगह रिवेंज रिवेंज चल रहा है। खैर, अमीरजादों की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो काफी अलग होती है। मतलब हम लोगों को जैसे दिक्कतें होती है ना, अरे यार आज खाना क्या खाएंगे, अरे यार गाड़ी तो है नहीं तो वहां तक तो हमें बस से जाना पड़ेगा, लेकिन पता चल रहा है कि हमारी तो टू व्हीलर भी पंचर पड़ी हुई है।
भाई अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। वही चीज अगर आपको अमीरजादों की जिंदगी की विटनेस करना है कि उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर आप ये शो मिस नहीं कर सकते। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में एक ये लोग खेल खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसा खेल जिसमें कि प्यार भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो प्यार इनके लिए महज सिर्फ एक मस्ती है, खेल है और कुछ भी नहीं। तो ऐसे में ये खेल कितना ज्यादा भद्दा, कितना ज्यादा शेमफुल हो सकता है कि सिर्फ एक गेम के चक्कर में, किसी का दिल दुखाने के चक्कर में ये पूरा का पूरा खेल बद से बदतर हो जाता है। जब जब ये मजाक में शुरू हुआ एक शो, जब असलियत में लोगों की जिंदगी को खराब करने लगता है, तब कहीं जाकर चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं कि भाई यहां तो हमसे गड़बड़ हो चुकी है। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी डार्क रोमांस पसंद है, तो ये शो तो आपको बिल्कुल देखना ही चाहिए, आप इसे मिस नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पर आता है हमारा शो टू वर्ल्ड्स अपार्ट। कई जगह पर इसे डब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है। आईएमडीबी पर इस शो की रेटिंग 8 है। और ये शो उन लोगों को खास तौर पर पसंद आएगा जिनको कि मल्टी डायमेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पसंद आता है। मल्टी डायमेंशन में बेसिकली होता यह है कि एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन में दिखेगा, और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये शो एक हुक करने वाला शो है। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने इंटरस्टेलर देखी हो, तो आप मल्टी डायमेंशन को भी समझ पाएंगे। अब देखिए, मल्टी डायमेंशन के पे बना हुआ ये शो एक ऐसा शो है जो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करेगा, बट हाँ, उतना ही ज्यादा आपके मन में इसके लिए इंटरेस्ट भी जगाएगा और आपको उठने नहीं देगा। ओयो अंजू एक सेकेंड ईयर डॉक्टर है। उसके फादर एक फेमस कॉमिक बुक क्रिएटर है, और वो एक दिन सडनली गायब हो जाते हैं। वहीं योंजू खुद भी किडनैप हो जाती है और एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ कांगचुल है जो कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। शूटिंग में उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अब इन दोनों के अपने अपने डायमेंशन कैसे एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और कैसे ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, बस ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कहानी जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है योर ऑनर। आईएमडीबी पर 7.6 रेटिंग वाला ये शो ऐसे लोगों को जरूर पसंद आएगा जो हमेशा दूसरों की जिंदगी को देखकर ये सोचते हैं कि यार काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती या मैं उसकी जगह पर होता। दो जुड़वा भाइयों की कहानी है ये, जिसमें से कि एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है और दूसरा भाई स्पोर्ट्स में। टाइम के साथ पढ़ाई में स्मार्ट वाला लड़का और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। आगे चलकर वो सबसे यंगेस्ट जज भी बनता है और सोसाइटी में उसकी एक अलग ही तरह से रिस्पेक्ट होती है। वहीं दूसरा भाई पे करीब 5 क्रिमिनल केसेस हैं। जैसे तैसे सजा पूरी करके जब वो बाहर आता है, तब एकदम से उसका बड़ा भाई जो कि अब जज बन चुका है वो गायब हो जाता है। एंड ये भाई साहब जो कि जेल के छूट के निकले हैं, वो अपने भाई की जगह पर जज बनकर बैठ जाते हैं। काफी मजा आता है, काफी आवभगत होती है, जिंदगी का एक अलग नजरिया उसको दिखता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि अपनी लाइफ तो अपनी ही होती है, दूसरे की लाइफ कभी अपनी नहीं हो सकती। मतलब ये शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको एक मैसेज भी देगा कि यार क्यों आपको आखिर अपनी लाइफ को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कहानी भाइयों की है, लेकिन यहां पर आपको सीख ऐसी मिलेगी कि आप औरों के लिए भी अपनी थिंकिंग को बदल दोगे। एंड आखिरी में आता है लकी रोमांस। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 7 है। ये शो आपको बताता है कि सुपरस्टिशन के पीछे आप किस हद तक पागल हो सकते हैं। एक एक्सीडेंट में शिम्बो की बहन कोमा में जा चुकी है और वो उसकी फैमिली की आखिरी बची हुई मेंबर भी है, और इसी मेंबर को ठीक करने के लिए शिम्बो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन सब चीजों के बीच में एक उसका फैमिली फॉर्च्यून टेलर उसे बोलता है कि तुम्हारी बहन के पास अब कोमा में भी ज्यादा समय बचा नहीं है, वो जल्दी ही हमारे बीच से चली जाएगी। लेकिन अगर तुम उसको बचाना चाहती हो तो तुमको एक ऐसे लड़के से मोहब्बत करनी होगी या रात गुजारनी होगी जो ईयर ऑफ टाइगर में बॉर्न हुआ हो, मतलब कि 1986 में। शिम्बो को एक ऐसा लड़का मिल भी जाता है लकीली, बट अब यहां पर शिम्बो का मोटिव तो सिर्फ एक रात की मोहब्बत है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सामने वाला जो बंदा है उसको सिर्फ कोडिंग से प्यार है, उसको ये प्यार व्यार इन चीजों से कोई सरोकार ही नहीं। उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ कोडिंग है। लेकिन शिम्बो का मोटिव क्या है कि उसको उसके साथ एक रात गुजारनी है जिससे कि उसकी बहन बच सके। अब इसी पशुपेश में इन दोनों के बीच में किस तरीके से प्यार का बीज पनप जाता है, उसी को यहाँ पर लकी रोमांस कहा गया है। तो क्या अब ये दोनों मिल पाएंगे या नहीं, और मिलते हैं तो प्यार होगा या धमाका, ये देखना वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मोस्ट ऑफ द के ड्रामा शोज आपको मिनी टीवी पर मिल ही जाएंगे, और ये जो मैंने अभी आपको शोज बताए हैं इनमें से भी आपको करीब करीब शोज तो मिल ही जाएंगे कि यहाँ पर मिनी टीवी के ऊपर। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मिनी टीवी के ऊपर और भी ढेरों शोज हैं, फिर चाहे वो के ड्रामा हो, मैंड्रीन हो, इटालियन हो या कुछ भी हो। और सबसे मजे की बात तो यह है कि मिनी टीवी पर ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। बहुत से शोज तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल है। तो मुद्दे की बात यही है, रुके किस लिए हो। अगर नहीं डाउनलोड किया है अभी तक मिनी टीवी ऐप को, तो जल्दी से डाउनलोड करो और देखो कि भैया आपने अगर ये शोज देख लिए हैं
तो कृपा करके जाके रिव्यू सेक्शन में बताइए कि भैया आपको ये शो कैसे लगा। और हाँ, आपको भी अगर कोई शो पता है कि मिनी टीवी पर ये शो अच्छा पड़ा हुआ, तो भैया मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।